नमस्कार, स्वागत है सभी का द यूनिक यूनिवर्सिटी में। आज का टॉपिक है हमारा काला हिरन, या जिसे हम ब्लैक बक के नाम से भी जानते हैं। काला हिरन, जिसे भारतीय मृग के रूप में जाना जाता है, भारत और नेपाल का मूल निवासी है। यह घास के मैदानों, बारहमासी जल स्रोतों व हल्के जंगली इलाकों में रहता है। यह कंधे पर 74 से 84 सेंटीमीटर 29 से 33 इंच तक ऊंचा होता है। नर का वजन 20 से 57 किलोग्राम होता है, औसतन 38 किलोग्राम। मादाएं हल्की होती हैं, उनका वजन औसतन 20 से 33 किलोग्राम होता है। नर में 35 से 75 सेंटीमीटर लंबे कार्क स्क्रू सींग होते हैं और मादाओं में कभी कभी सींग विकसित होते हैं। ठुड्डी और आँखों के आसपास सफ़ेद फर, चेहरे पर धारियाँ, काली धारियाँ बिल्कुल विपरीत होती हैं। दोनों लिंगों के कोट में 2 रंग का रंग होता है। पुरुषों में शरीर का अधिकांश भाग गहरे भूरे से काले रंग का होता है। आँखों के चारों ओर सफ़ेद घेरे, सफ़ेद कान और पूंछ, और पेट, निचला जबड़ा और भीतरी पैर भी सफ़ेद होते हैं। मादाएं और किशोर पीले भूरे रंग के होते हैं और उन्हीं सफ़ेद क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं, केवल नर की तुलना में अधिक बेज रंग के साथ। महिलाओं में एक अधिक स्पष्ट क्षैतिज सफ़ेद पार्श्वधारी भी होती है, जो कंधे के चारों ओर से शुरू होती है और दुम पर समाप्त होती है। काला हिरण एंटीलोप प्रजाति का एकमात्र जीवित सदस्य है और इसका वर्णन कार्ल लिनियस ने 1758 में किया था। इसकी 2 उप प्रजातियां मान्यता प्राप्त। काला हिरण मुख्यतः दिन के समय सक्रिय रहता है। यह 3 प्रकार के छोटे समूह बनाता है: नर, मादा और युवा। काला हिरण शाकाहारी होता है और यह निचली घास पर चरता रहता है। मृग मूल निवासी हैं और मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है, जबकि यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में स्थायी रूप से विलुप्त हो चुका है। पहले व्यापक रूप से फैले हुए थे, आज केवल छोटे और बिखरे हुए झुंड ही देखे जाते हैं, जो बड़े पैमाने पर संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित है। 20वीं सदी के दौरान अत्यधिक शिकार, वनों की कटाई और निवास स्थान के क्षरण के कारण काले हिरणों की संख्या में तेजी से गिरावट आई। काले हिरण का मुख्य रूप से शिकार के खेतों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश किया गया है। अर्जेंटीना में जनसंख्या आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से जीवित रही है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत काले हिरण का शिकार प्रतिबंधित है। काले हिरण का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। भारतीय और नेपाली ग्रामीण मृग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वहीं अगर बात करें तो काले हिरण का भारतीय संस्कृति से जुड़ाव है। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व में मृग भोजन का स्रोत रहा होगा। धोलावीरा और मेहरगढ़ जैसी जगहों पर हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं। काले हिरण को मुगल काल के लघु चित्रों में नियमित रूप से चित्रित किया जाता था, जिसमें अक्सर चीतों का उपयोग करके शाही शिकार को दर्शाया जाता था। भारत और नेपाल में ग्रामीण आमतौर पर काले हिरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। राजस्थान की बिश्नोई जैसी जनजातियां काले हिरण सहित अधिकांश जानवरों का सम्मान करती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। संस्कृत ग्रंथों में इस जानवर का उल्लेख कृष्ण मृग के रूप में किया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार काला हिरण भगवान श्री कृष्ण का रथ खींचता है। काले हिरण को वायु, पवन देवता, सोम, दिव्य पेय और चंद्रमा देवता का वाहन माना गया है। तमिलनाडु में काले हिरण को हिंदू देवी कोरावई का वाहन माना जाता है। राजस्थान में देवी करड़ी माता को काले हिरण की रक्षा करने के लिए माना जाता है। याज्ञवल्क स्मृति में ऋषि याज्ञवल्क को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है
कि जिस देश में काला मृग है उस देश में धर्म को जानना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि बलिदान सहित कुछ धार्मिक प्रथाएं नहीं की जानी चाहिए जहां काला हिरन नहीं घूमता। काले हिरण की खाल हिंदी में कृष्ण जीना को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस पर केवल ब्राह्मणों, पुजारियों, साधुओं और योगियों, ऋषियों, वनवासियों और भिक्षुओं को ही बैठना चाहिए। टेक्सास में काले हिरन के मांस को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। एक विश्लेषण में काले हिरन के दूध में 6.9% प्रोटीन, 9.3% वसा और 4.3% लैक्टोज पाया गया। उत्तर भारत के कुछ कृषि क्षेत्रों में काले हिरन की बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और फसल के खेतों पर आक्रमण करते हैं। हालांकि काले हिरन से होने वाली क्षति नीलगाय से होने वाली क्षति से बहुत कम है। जानकारी कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और जुड़े रहिए हमारे साथ द यूनिक यूनिवर्सिटी में। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।